हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल में पृथ्वी। इस लेसन में आप लोग पढ़ोगे क्या क्या इनसाइड द चैप्टर प्लैनेट अर्थ, पृथ्वी ग्रह, द सोलर सिस्टम, सौरमंडल, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। प्लैनेट अर्थ। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एक्सिस्ट्स। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है सौरमंडल का जहाँ पे जीवन संभव है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फेवरेबल टेम्परेचर एंड अदर कंडीशन। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अनुकूल तापमान और अनेक स्थितियाँ पाई जाती हैं। इन एशियंट टाइम पीपल थॉट दैट द अर्थ इज़ द फ्लैट इन शेप। प्राचीन समय में लोग सोचते थे कि पृथ्वी चिपटे आकार की है। फर्स्ट एरिस्टो एंड लेटर कोपरनिकस डिक्लेयर्ड दैट द अर्थ इज स्फेयर्स। पहले अरस्तु और फिर बाद में कोपरनिकस ने यह डिक्लेयर किया कि अर्थ गोलाकार है। इट ब्लग इन द इक्वेटर्स। ये अपने भूमध्य व्यास पे ये भूमध्य पे घूमता रहता है। इट इज़ फ्लैट इन द पोल। ये भूमध्य पे चिपटा है। थस इट इक्वेटोरियल डायमीटर्स इज मोर देन इन द पोलर डायमीटर्स। इस प्रकार इसका भूमध्य रेखीय व्यास इसके ध्रुवीय व्यास से अधिक है। इसका भूमध्य रेखीय व्यास इसके ध्रुवीय व्यास से अधिक है। देखिए इस पैराग्राफ को फिर से हम बता रहे हैं। पृथ्वी एकमात्र सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अनुकूल तापमान और अन्य स्थितियाँ पाई जाती हैं। प्राचीन समय में लोग सोचते थे पृथ्वी चपटे आकार की है, लेकिन पहले अरस्तु और फिर बाद में कोपरनिकस ने इस बात को क्लियर कर दिया कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है। पृथ्वी अपने भूमध्य पे घूमती रहती है, इक्वेटर पे घूमती रहती है। ये पोल की तरफ क्या है, फ्लैट है, चिपटी है, अपने पोल की तरफ चिपटी है और इस प्रकार इसका भूमध्य रेखीय व्यास इसके ध्रुवीय व्यास से अधिक है। प्लैनेट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। जो पृथ्वी ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। इट कंप्लीट वन रेवोल्यूशंस अराउंड द सन इन 365.5 डेज। यह लगभग एक चक्र अपना सूर्य का एक चक्र लगभग 365.14 डेज में पूरा करती है। इन साइज इट रैंक 5th आफ्टर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसका 5वां स्थान है सभी ग्रहों में। पहले नंबर पे जुपिटर, सेकेंड सैटर्न, थर्ड यूरेनस एंड फोर्थ नेपच्यून के बाद 5th नंबर पे ये साइज में अर्थ आता है। The presence of land, water and air on the earth give it unique position in the solar system. हवा, पानी और भूमि की मौजूदगी इसे सौरमंडल में एक अद्भुत स्थिति प्रदान करती है। Water occupy about 71% of the total surface of the earth. पानी लगभग 71% पृथ्वी के पूरे सरफेस पे पाया जाता है। When astronauts first saw the earth from the outer space, it looked blue color due to the water presence all over it. जब पहली बार अंतरिक्ष यात्री इसे आउटर सरफेस से देखते हैं तो उन्होंने ये देखा कि पृथ्वी ऊपर से पूरी ब्लू कलर की दिखाई दे रही है और वो किस कारण, पानी की मौजूदगी के कारण पृथ्वी ऊपर से नीले रंग की दिखाई दे रही है। सो द अर्थ इज़ ऑफन कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। देखो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाती है। ये अपना वन रेवोल्यूशन एक चक्र सूर्य की परिक्रमा का 365 और 1/4 डेज में पूरा करती है। पृथ्वी जो साइज़ के हिसाब से 5th रैंक पे आता है, उससे बड़े साइज़ में 4 ग्रह हैं और हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह पोजीशन सोलर सिस्टम में प्रदान करने के लिए यहाँ पे हवा, पानी और भूमि की मौजूदगी है जो कि पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह प्रदान करती है। वाटर की मौजूदगी यहाँ पे 71% है। पानी यहाँ पे 71% पाया जाता है अर्थ में। जो अंतरिक्ष यात्री हैं उन्होंने जब अर्थ को आउटर सरफेस से देखा तो पानी की मौजूदगी के कारण अर्थ नीले कलर का दिख रहा था, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। अ यूनिक प्लैनेट, एक अद्भुत ग्रह। ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स और रीजन्स अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक
न्यू प्लैनेट इन द होल सोलर सिस्टम। हमारे पूरे सौरमंडल में पृथ्वी को एक अद्भुत ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके निम्नलिखित कारण हैं। फर्स्ट रीज़न, द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन रिजल्ट इन द क्लाइमेट बेस्ट situated for the development of man and other form of life on the earth। पहला जो पृथ्वी की दूरी है, सूर्य से दूरी है, वो यहाँ पे बेस्ट क्लाइमेट बनाता है और वो मनुष्य के विकास के लिए और पृथ्वी के जीवन के लिए संभव है, सुटेबल है। ड्यू इट द अर्थ इज़ नेदर टू हॉट लाइक मरकरी नॉट टू कोल्ड लाइक नेपच्यून। और ये न तो बहुत अधिक मरकरी ग्रह जैसा गर्म है और न तो नेपच्यून ग्रह जैसा बहुत ही ठंडा है। इट मीन टेम्परेचर इज़ अबाउट अप्रॉक्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का जो एकदम सही तापमान है लगभग 14 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। विच इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, जो कि बहुत सही तरीके से मानव और अदर जीवन के विकास के लिए संभव है। सेकेंड पॉइंट है, इट एटमॉस्फियर रिच इन ऑक्सीजन मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। इसके जो वातावरण में ऑक्सीजन पाया जाता है वो पृथ्वी पे जीवन को संभव बनाता है। इट एटमॉस्फियर एक्ट एज अ लार्ज कवर टू प्रोटेक्ट इट्स सरफेस फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड एंड हॉट। इसका वातावरण एक सुरक्षा प्रदान करता है, न तो वो पृथ्वी को बहुत अधिक गर्म होने देता है, न बहुत अधिक ठंडा होने देता है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। पानी एक मेन ज़रूरत है सभी प्रकार के जीवन के लिए। On this planet, liquid water occur in the vast quantity which make life possible on the earth। इस ग्रह पे पानी अधिक मात्रा में पाई जाती है जो कि पृथ्वी पे जीवन को संभव बनाती है। देखिए यहाँ पे बताया गया था कि जो पृथ्वी की सूर्य से दूरी है वो यहाँ के क्लाइमेट को सही तरीके से बनाती है और ये मनुष्य के विकास के लिए पृथ्वी को जीवन पे संभव बनाती है। पृथ्वी मरकरी ग्रह जैसा न तो बहुत अधिक गर्म है, न तो नेपच्यून जैसा बहुत अधिक ठंडा है। यहाँ पे लगभग 14 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पाया जाता है जो कि मनुष्य के जीवन के लिए और अदर जीवन के लिए ये सूटेबल है, जिससे कि मनुष्य का विकास और अदर प्रकार के जीवन के विकास संभव हो सके। यहाँ का जो वातावरण है बहुत अधिक ऑक्सीजन से भरा हुआ है जिससे कि यहाँ पे जीवन संभव है, पृथ्वी पे जीवन संभव है। यहाँ के एटमॉस्फेयर में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटेक्शन होती है जिससे कि यहाँ का जो तापमान होता है न बहुत अधिक ठंडा होता है न बहुत अधिक गर्म होता है। पानी जो कि जीवन के लिए संभव है, जीवन के लिए ज़रूरी है, तो इस प्लानेट में लिक्विड वाटर बहुत अधिक मात्रा पे पाए जाते हैं जो कि पृथ्वी पे जीवन को संभव बनाते हैं। अब आगे शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार। फॉलोइंग एग्रीमेंट प्रूफ दैट द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट बट स्फेरिकल इन द शेप। जो ये सारे एग्रीमेंट्स हैं ये प्रूफ करते हैं कि पृथ्वी चिपटी नहीं बल्कि एक गोलाकार आकार में है। फर्स्ट पॉइंट, सेलर लाइक मैगलेन एंड ड्रैक वो सेल्ड राउंड द वर्ल्ड एंड स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड सेल्ड इन द सेम डायरेक्शन। एट लास्ट दे रीच्ड। जो पहले नाविक थे मैगलेन एंड ड्रैक, उन्होंने एक राउंड वर्ल्ड का, दुनिया का एक चक्र लगाना एक पॉइंट से शुरू किया और सेम डायरेक्शन में वो राउंड लगाते गए और लास्ट में एट लास्ट दे रीच्ड एट द सेम स्पॉट, और वो अंतिम में सेम उसी जगह पे आके रुके। इफ़ द अर्थ हैड बीन फ्लैट दे वुड हैव रीच्ड सम एब्रप्ट एज। अगर अर्थ फ्लैट होता तो वो कहीं और निकल जाते, अंतरिक्ष में चले जाते या फिर अदर जगह पहुंच जाते, लेकिन वो जहाँ से चलना शुरू किए थे वहीं पे आके स्टॉप हुए थे। सेकेंड पॉइंट, व्हेन वी सी द डिस्टेंस हॉरिजॉन फ्रॉम अ हाई पीक इट लुक सर्कुलर इन शेप। जब हम एक उच्च शिखर से इससे दूर से देखते हैं तो इसका आकार क्या होता है, गोलाकार दिखता है। पृथ्वी का शेप जो है वो क्या दिखता है, राउंड शेप में, मतलब स्फेयर्स, थोड़ा सा चिपटा, पोल की तरह से चिपटा और राउंड शेप में। ड्यूरिंग अ lunar eclipse the shadow of the earth on the sun is circular in shape. Only a spherical body can cast a circular shadow। जब चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया जल्द ही आकार में गोलाकार होती है। केवल गोलाकार शरीर एक गोलाकार छाया डाल सकता है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो क्या होता है, पृथ्वी की जब छाया पड़ती है तो वो क्या होती है, एक राउंड शेप की छाया दिखाई देती है। द पिक्चर ऑफ द अर्थ एज टेकन बाई डिफरेंट astronauts who went into outer space show that the earth is spherical in the shape।
पृथ्वी के चित्र जैसे कि इसके अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लिए गए हैं वो बताते हैं कि पृथ्वी आकार से गोलाकार है। While standing on the seashore, when we see a ship coming toward the port, we first of all see only in mast. समुद्र के किनारे खड़े होने के दौरान जब हम एक जहाज को बंदरगाह की ओर आते हुए देखते हैं तो सबसे पहले हम केवल उसके मस्तूल को देखते हैं। When slowly and slowly it come near and near, we are able to see its funnel and finally its lower part. जब धीरे धीरे और धीरे धीरे निकट और निकट आता जाता है तब हम इसके फनल और अंत में इसके निचले हिस्से को देख पाते हैं। फिर इट सिंपली मीन्स दैट द अर्थ इज़ राउंड। इसका सीधा सा मतलब है कि पृथ्वी गोल है। इफ़ द अर्थ हैड बीन फ्लैट वी वुड हैव सी द होल शिप इन वन साइड। अगर पृथ्वी पूरी समतल होती तो हम पूरे जहाज़ को एक नज़र में देख पाते। आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम आपको यूनिवर्स पढ़ाएंगे। अब आप लोगों को करना क्या है, इस लेसन में जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको पढ़ के आने हैं, ढूंढना है। और ये आपको समझ में आ गया कि पृथ्वी गोलाकार क्यों नहीं है, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण का शेडो पड़ता है तो एक राउंड शेप में अर्थ का वो दिखता है जैसे। और आपको एग्जांपल दिया गया है जैसे सी में समुद्र में जब जहाज़ आते हैं तो जहाज़ जब सामने से आते हैं तो पहले उसका सामने का पैनल दिखता है, फिर थोड़ा दिखता है, फिर तब पूरा जहाज़ दिखता है। अगर पृथ्वी चपटी होती तो एक ही बार में पूरा जहाज़ हमें दिख जाता। इतना चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए जैसे ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, फेवरेबल, टेम्परेचर, कंडीशन, ब्लगेज, इक्वेटर, इक्वेटरी, डायमीटर्स और फिर रिवॉल्व्स, रिवोल्यूशंस, चक्र लगाना, परिक्रमा करना, यूनिक्यू। ये सारे जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं इसको आपको ढूंढ के लाना है। हाँ, डिफिकल्ट वर्ड आपको इसके याद करने हैं। एक्सट्रीम्स, क्वांटिटीज़, एग्रीमेंट्स, ये सारे वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। आज के लिए इतना ही।